मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। सब लोग इस ट्रिप पर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है इसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे ये फील होता है कि वहाँ हर चीज उसे कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। जैसे कि काउंटर पर बैठी लेडी उसे कहती है कि इसका डिपार्चर टाइम इसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था। जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सपर्ट होने की वजह से मरा था। एलेक्स को उस तरह के और भी बहुत सारे क्लू मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी प्लेन में चढ़ जाता है। तभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि तभी वहां पर दो लड़कियां सीट एक्सचेंज करने के लिए आ जाती हैं। तब एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपनी फ्रेंड टॉड के पास चला जाता है। इस सीट पर बैठते ही वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को ये देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफी घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सब लोग काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही इस प्लेन में कोई डिफेक्ट आ जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सब पैसेंजर काफी डर जाते हैं और प्लेन की एक साइड भी खुल जाती है, जिससे लोग बाहर गिर रहे हैं। और तब भी प्लेन में आग लग जाती है क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो गया था और सब लोग इसकी लपेट में आ चुके थे और इसमें एलेक्स भी शामिल था। और तब भी फौरन एलेक्स की आंख खुल जाती है। इसकी आंख खुल जाती है। असल में इसका नाइटमेयर था, लेकिन यहाँ पे फिर ये डाउट होता है कि ये वाकई इसका कोई ड्रीम था या ऐसा कुछ होने वाला था, क्योंकि रियलिटी में भी इसके सामने वो दो लड़कियां खड़ी हुई थी जो ड्रीम में इससे सीट एक्सचेंज करने आई थी और अब भी सीट एक्सचेंज करने की बात कर रही थी। जिस पर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और वो जल्दी से उठकर अपने फ्रेंड डॉट के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके साथ वो नाइटमेयर में बैठा था। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है तो वो सच में टूटी हुई थी और फौरन निकल जाती है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था जैसे इसने नाइटमेयर में देखा था, यानी वो इसका कोई भी नाइटमेयर नहीं था, बल्कि वो इस बात को इंडेक्ट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया है कि नेक्स्ट इसके साथ क्या होने वाला है। एलेक्स काफी घबराया हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। इसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर भी काफी डर जाते हैं और इसको क्लास फेलो कार्टर इससे लड़ने लगता है, जिससे इन दोनों को फ्लेम से उतार दिया जाता है। और इसके साथ इनकी बाकी क्लास फेलोज एलेक्स इन सबको बताता है कि इससे प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था, जो कि बिल्कुल रियल था। इसकी ये बातें सुनकर कार्टर फिर इससे लड़ने लगता है और इन दोनों में काफी हाथापाई हो जाती है। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब तो होने वाला अनबिलीवेबल था क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की बात सच हो जाती है। प्लेन टेक ऑफ करते ही क्रैश हो जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब लोग एलेक्स को काफी हैरानगी वाली निगाहों से देख रहे थे और अब उन्हें एलेक्स से डर भी लगने लगा। एलेक्स की फ्रेंड टॉड का भाई भी इसी प्लेन में था। अब क्योंकि वो सब लोग सर्वाइवर थे तो डिटेक्टिव्स इनसे पूछताछ करने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन उन्हें एलेक्स पर ही शक था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले एलेक्स ने इस बात की पेशकश दी थी कि वो ब्लास्ट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। और डिटेक्टिव इसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इन लोगों के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सभी इन सब के पेरेंट्स आकर इन्हें वहां से ले जाते हैं। इस एक्सीडेंट के 39 दिन बाद कॉलेज में एक मेमोरियल रखा जाता है क्योंकि इस एक्सीडेंट में 39 लोग मारे गए थे। इस मेमोरियल में सब स्टूडेंट के साथ इनके पेरेंट्स भी आए थे। और तो फादर एलेक्स को काफी अजीबोगरीब और गुस्से वाली निगाहों से देख रहा था क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल इसे ही समझ रहा था, लेकिन थॉर को पता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। इन दोनों का मिलना भी बंद था। एक सर्वाइवर टीचर भी एलेक्स से काफी नाराज होती है और वो भी इसे कोई बात नहीं करती है। अब वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम क्लियर होता है, जो कि एलेक्स की काफी अच्छी फ्रेंड भी थी, इसे ही लगता था कि एलेक्स ने इन लोगों की जान बचाई। वो लोग खुद को लकी समझ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया, लेकिन क्या वाकई उन्होंने अपनी डेथ को चीट कर दिया था? लेकिन असल में ये इनकी गलत फहमी थी, क्योंकि अगर किसी की मौत फाइनल हो गई है तो डेथ किसी न किसी डिजाइन से मार डालेगी और यकीनन डेथ ने इनके लिए कोई ना कोई प्लान किया होगा। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी विंडो पर एक कॉल आकर बैठ जाता है, जिसे भगाने के लिए वो न्यूज़पेपर उसकी तरफ फेंकता है जो एक फैन से अटक जाता है। वो बाथरूम में था, पानी में इसका पाँव स्लिप हो जाता है और इसकी गर्दन से एक वायर लिपट जाती है। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था और फाइनली इसकी मौत हो जाती है। एलेक्स जल्दी से टॉड के घर जाता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। काफी देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स समझ रहे थे कि इसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि टॉड ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट एलेक्स क्लियर के पास जाता है क्योंकि क्लियर इसी जो इसकी बात पर बिलीव करती थी। एलेक्स को लगा है कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया और इसीलिए वो दोनों मोड़ जाते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि ये सुसाइड नहीं था क्योंकि टॉड ने इस बार को ड्रैग करने की कोशिश की, यानी खुद को सेव करने की कोशिश की थी। और ये भी बताता है कि डेथ
दिखाने के लिए किसी इंसिडेंट या फिर किसी एक्सीडेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि डेथ सबको एक खास किस्म की डिजाइन से मार दिया है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया था जब वो इस प्लेन से उतरा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो मौत से बच गया है। टॉड की कंडीशन को देखकर लग रहा था कि मौत ने इनके लिए कोई खास किस्म का डिजाइन और प्लान सोचा है और वो सब फ्रेंड्स जो सर्वाइवर थे वो एक एक करके मारे जाएंगे। एलेक्स और क्लियर एक कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि वो डेथ की नेक्स्ट डिजाइन को कैसे चीट करेंगे, क्योंकि एक बार तो वो अपने डेथ को चीट कर चुका था और वो दोबारा इसे चीट करना चाह रहा था। बाई चांस सारे सर्वाइवर एक बार फिर से मिल जाते हैं और तभी एक बस कार्टर की फ्रेंड को उड़ाकर ले जाती है, जिससे वो लोग काफी घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने डेथ को नहीं टाला, वो अभी भी उनके आसपास घूम रही है। रात को एलेक्स न्यूज देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में ब्लास्ट कहाँ हुआ था और वो किस पैटर्न से आगे बढ़ा, और इसके अकॉर्डिंग वो अपनी सेटिंग अरेंजमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है सबसे पहले टॉड ने मरना था और नेक्स्ट कौन होगा और इससे नेक्स्ट कौन, इससे सब कुछ पता चल जाता है। और अब वो डेथ के पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है। पैटर्न के हिसाब से वो देखता है फिर टॉड और उसका भाई तो मर चुके हैं और अब बारी उनके टीचर की थी। एलेक्स जल्दी से अपने टीचर के घर जाता है और वो एलेक्स को अपनी बहनों से देख रही होती है। एलेक्स को देखकर वो टीचर समझते हैं कि शायद वो उसे मारने आया है और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है। वहां पर आ जाते हैं और वो एलेक्स को पकड़ कर ले जाते हैं और वो एलेक्स से पूछते हैं कि वहां पर क्या कर रहे थे। तब एलेक्स उन लोगों को सारी बात बता देता है और कहता है कि अब मरने की बारी इनके टीचर की है। वो पुलिस ऑफिसर इसकी बातों पर एग्री नहीं कर, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था तो इसलिए वो इसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर एक म्यूजियम प्लेयर प्ले करती है और ये वही सॉन्ग था जो एयरपोर्ट पर लगा हुआ था। वो कप के अंदर गर्म चाय डालती है और घबराते हुए उसे फेंक देती है और उसके बाद उसी कप में आइस और कुछ ड्रिंक डालती है, जिससे वो कप क्रैक हो जाता है। फिर वो उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर जाती है और इससे लीक होता हुआ पानी इस कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे इस कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तब वो टीचर पास जाकर चेक करती है, वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और कांच का एक टुकड़ा सीधा इसकी गर्दन में जा पर लगता है। अब वहां पर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो एक कपड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक नाइफ पर पड़ा हुआ था। उसे उठाते हुए एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब एलेक्स वहां पर पहुंचता है तो वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो टीचर भी काफी इंजर थी और उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन इसके बावजूद एलेक्स उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचता है। तभी एक चीज ऊपर से आकर गिरती है जो सीधा इस नाइफ पर आकर लगती है। वो नाइफ और अंदर घुस जाता है, यहाँ पर टीचर भी मर जाती है। घबराहट के आलम में एलेक्स वो नाइफ उस टीचर के पेट से निकाल लेता है, लेकिन फिर इसे इस बात का रियलाइज हो चुका था कि इसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था और वहाँ का गैस भी ऑन था। एलेक्स बाहर निकलता है, अब एक सर्वाइवर फ्रेंड उसे देख लेता है। एलेक्स के बाहर आते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है और इस फ्रेंड ने इस ब्लास्ट की रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे दी। पुलिस एलेक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन एलेक्स अपने घर पर नहीं था और सिर्फ क्लियर ही जानती थी कि वो कहाँ पर है। और क्लियर अपने इसी फ्रेंड जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी और कार्टर को लेकर एलेक्स के साथ जाती है, जहाँ वो पता लगवाना चाह रहे थे कि अगले मरने की बारी किसकी है। वो लोग एलेक्स को इलेगा से पिक कर लेते हैं और एलेक्स से पूछते हैं क्यों ना हम सब यहीं पे मर जाएं। इसलिए वो कार की स्पीड को फुल कर देता है और फुल स्पीड में चलाने लगता है और वो डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था। अपनी कार को एक रेल ट्रैक में लाकर खड़ा कर देता है। एलेक्स, क्लियर और इनका फ्रेंड तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन कार्टर कार से बाहर नहीं आता। वो तीनों फ्रेंड कार्टर को समझाते हैं और सामने से ट्रेन भी आ रही थी। तब फिर कार्टर भी डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। तो कार्टर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती और यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि डेथ ने इसके लिए यही प्लान किया हुआ था, यानी कार्टर इसी डिजाइन से मरेगा। अब वो कार से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर भी लॉक हो चुका था और वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं खुल रही थी। कार्टर के मरने का टाइम आ चुका था और मौत बिल्कुल इसके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से एलेक्स डेथ को चीट कर देता है और वो जल्दी से कार्टर को कार से बाहर निकाल कर इसकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया था तो अब अगली बारी किसकी है। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई अगर अपनी डेथ को चीट कर लेता है तो डेथ नेक्स्ट पर चली जाती है, लेकिन जब तक वो समझते हैं कि अगली बारी किसकी थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगला वही था जो इनके साथ आया था। इनका फ्रेंड वो ट्रेन कार के एक टुकड़े को हिट कर देता है जो सीधा आकर इनके फ्रेंड को लगता है और वो इसकी गर्दन उड़ाकर ले जाता है और यहाँ पर वो भी मर चुका था। लेकिन एलेक्स दोबारा से अपनी ऑर्डर को रिकॉल करता है, तब उसे पता चलता है कि अब उसकी बारी नहीं बल्कि क्लियर की बारी है, क्योंकि क्लियर इसकी अगली सीट पर बैठी हुई थी। क्लियर तो एलेक्स की बहुत फिक्र हो रही थी और वो पुलिस ऑफिसर को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो एलेक्स
एलेक्स को सेव कर लें। एलेक्स क्लियर को बचाने जा रहा था, तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एलेक्स जल्दी से इनसे बचकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग इसकी कोई मदद भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्लियर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लियर नीचे जाती है। तभी उसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और इस पानी में काफी हैवी किस्म का करंट होता है और वो पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन क्लियर किसी तरह अपने डॉग को बचा लेती है। वो एक सीढ़ी पर चढ़कर खुद को सेव कर लेती है और अपनी कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं पर क्रैप हो जाता है। इतनी देर में एलेक्स वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एलेक्स डेथ को ट्रीट कर देता है क्योंकि एलेक्स इस बार को हटाकर पीछे फेंक देते हैं और इतनी देर में क्लियर भी इस कार से होकर जाती है और कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहां पर एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस ब्लास्ट में नहीं बच सकता। इसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लियर और कार्टर प्रेस घूमने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनके साथ एलेक्स भी होता है, यानी वो बच चुका था। इन तीनों ने अपनी लाइफ को चीट कर दिया था और अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि डेथ का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ क्योंकि क्लियर और कार्टर को कई दफा उसने अपनी दखल अंदाजी करके बचा ली, लेकिन इसके मुताबिक किसी की भी दखल अंदाजी तो वही थी और उसे लग रहा था कि इसकी बारी अभी तक नहीं आई। वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था, तभी अचानक से वहां पर एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पे के लगा हुआ था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहां से जाने लगता है। तभी क्लियर देखते है कि वहां से एक बस आ रही है और वो एलेक्स को आवाज लगाती है और वो उस बस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो बस एक खंबे से टकरा जाती है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी कार्टर जल्दी से आकर उसे बचा लेता है, यानी एलेक्स के लिए डेथ ने यही डिजाइन प्लान किया हुआ था जिसे इन लोगों ने स्केप कर दिया था, यानी अब वो नेक्स्ट पर्सन को ले जाएगी और नेक्स्ट पर्सन था कार्टर। लेकिन यहाँ पर हमें साइन बोर्ड कार्टर की तरफ आते हुए दिखाई देता है और यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता कि कार्टर मर गया है या जिंदा बचा है। ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।